दोस्तों, क्या कभी आपने महसूस किया कि कोई आपके दिल में इतनी गहराई से उतर गया कि आप खुद को भूल गए, फिर अचानक वो शख्स जैसे धोखे से गायब हो जाए। ना कोई वजाहत, ना कोई जवाब, बस एक खामोशी जो अंदर से आपकी रूह को चाटती रहे। ये वो दर्द है जिसे आज हम समझेंगे। आज की वीडियो में हम एक खतरनाक चाल का राज खोलेंगे। डार्क साइकोलॉजी की वो टेक्निक जो किसी को आपकी मोहब्बत में इस हद तक मुब्तला कर देती है, जिस्मानी तौर पर दूर होने के बावजूद वो ज़हनी तौर पर आपका गुलाम बन जाए। हम सीखेंगे कि कैसे जज्बात को काबू किया जाता है, इंटेंसिटी कैसे पैदा की जाती है और अचानक गायब होकर एक ऐसा इमोशनल वैक्यूम बनाया जाता है जो बार बार आपकी तरफ लौटने पर मजबूर कर देता है। लेकिन सिर्फ तकनीक नहीं, हम इस वीडियो में इखलाकी हदूद पर भी बात करेंगे कि कब और कैसे ये ताकत इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। अगर आप जानना चाहते हैं कि ये नफसियाती खेल कैसे खेला जाता है और कैसे लोग इसमें फंस जाते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। हर हिस्सा गौर से सुने, क्योंकि ये आपकी समझ को बेहतर बनाएगा और आपको इस नफसियाती खेल में आगे ले जाएगा। तो चले अब शुरू करते हैं इस नफसियाती चाल का पहला राज। इंटेंसिटी क्रिएट करना, मोहब्बत में जुनून डालना। जब किसी को अपना दीवाना बनाना हो तो सिर्फ जज्बाती लगाव काफी नहीं होता, जुनून पैदा करना पड़ता है। ऐसा जुनून जो नींद छीन ले, ऐसा खुमार जो हर वक्त तुम्हारी मौजूदगी का एहसास दिलाए, ऐसी शिद्दत जो दिल को बेचैन रखे चाहे तुम साथ हो या ना हो। ये इंटेंसिटी ऐसे नहीं आती, इसे पैदा किया जाता है रफ्ता रफ्ता, होशियारी से और पूरे नफसियाती कंट्रोल के साथ। सबसे पहले तुम उसे एहसास दिलाते हो कि वो खास है, आम लोगों की तरह नहीं। तुम उसके साथ वो सब बातें करते हो जो वो बरसों से सुनना चाहता था, उसके राज सुनते हो, उसके ख्वाबों को सराहते हो, दुखों को अपना दर्द बनाकर महसूस करते हो। वो सोचने लगता है कि तुम उसे समझते हो, शायद सबसे ज्यादा। फिर तुम हर जगह उसके साथ नजर आने लगते हो, मैसेजेस, कॉल्स, तोहफे, गैर मुतवक्का सरप्राइज, एक ऐसा इमोशनल हाई देते हो जिससे वो उड़ने लगता है और तब तुम इंटेंसिटी को मजीद बढ़ाते हो। छोटी छोटी जेलसीज पैदा करो, जैसे किसी और से बात करते हुए नजर आना या थोड़ा सा बदल जाना। वो तुम्हें खोने के खौफ में मुब्तला होने लगता है और यही वो लम्हा होता है जब मोहब्बत ऑब्सेशन बनने लगती है। यहाँ तुम्हारी मौजूदगी उसके सुकून की शर्त बन जाती है और तुम्हारी थोड़ी सी तवज्जो उसके लिए सब कुछ। ऐसी कैफियत में वो खुद को तुम्हारे अंदर तलाश करने लगता है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे अल्फाज, तुम्हारा अंदाज, सब कुछ उसकी रग रग में उतरने लगता है और यही वो वक्त होता है जब इंटेंसिटी अपनी इंतहा को छू लेती है। अब अगर तुम चाहो तो सिर्फ एक जुमला, एक खामोशी, वो शख्स बिखर जाएगा। याद रखो, जुनून वही चीज है जो मोहब्बत को कंट्रोल में बदलती है और इंटेंसिटी वो फ्यूल है जो उस आग को जलाता है। पार्ट 2, रैंडम डिटैचमेंट, अचानक गायब होना। जब इंटेंसिटी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी हो, जब सामने वाला तुम्हें अपनी जिंदगी का मरकज समझने लगे, तब आता है अगला वार, अचानक गायब हो जाना। ना कोई अलविदाई लफ्ज, ना नाराजगी, ना कोई जवाब, बस तुम अचानक मंजर से गायब हो जाते हो। यह अमल जितना सादा लगता है उतना ही खतरनाक होता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ जिस्मानी फासला पैदा नहीं किया जाता बल्कि ज़हन में एक सवाल छोड़ दिया जाता है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? यही सवाल उसे चैन नहीं लेने देता। बार बार तुम्हारी प्रोफाइल देखता है, तुम्हें मैसेज लिखता है, फिर डिलीट कर देता है, यादें दोहराता है, लम्हे गिनता है, पर जवाब कहीं नहीं मिलता। तुमने इंटेंसिटी के जरिए जो इमोशनल पीक दी थी, अब अचानक उसे डिटैचमेंट के जरिए इमोशनल क्रैश में बदल दिया है। और इंसान की फितरत है, जिस चीज की लत लग जाए, जिस चीज का नशा हो जाए, उसकी गैर मौजूदगी में वो बेचैन हो जाता है। तुम्हारी गैर मौजूदगी अब उसके लिए अज़ाब बन जाती है। हर दिन, हर लम्हा वो तुम्हें सोचता है और तुम कहीं नहीं होते। ये रैंडम डिटैचमेंट एक साइकोलॉजिकल हुक पैदा करता है, एक खला जो उसे बार बार तुम्हारी तरफ खींचता है। वो समझ ही नहीं पाता कि ये दर्द ज्यादा है या तुम्हारी याद। और यही वो नुक्ता है जहाँ वो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी जुड़ जाता है, क्योंकि जब ज़हन किसी अनरिजॉल्व चीज में कैद हो जाए तो वह हर मुमकिन तरीके से उसे मुकम्मल करने की कोशिश करता है। तुम्हारी खामोशी उसके दिमाग में एक मुसलसल गूंज बन जाती है और वह तुम्हें पाने की ख्वाहिश से नहीं बल्कि तुम्हें समझने की तड़प से जकड़ा जाता है। यही है वो कमाल, अचानक गायब होकर तुम उसके ख्यालों में हमेशा के लिए मौजूद हो जाते हो। याद रखो, मोहब्बत में सबसे खतरनाक चीज बेवफाई नहीं बल्कि वो खला होता है जो अचानक छोड़ दिया जाए। नंबर 3, प्लेयर पेन लूप बनाना।
मोहब्बत सिर्फ खुशी का नाम नहीं, असल खेल तब शुरू होता है जब खुशी और तकलीफ को एक साथ जोड़ दिया जाए। यही वो वक्त होता है जब तुम प्लेयर पेन लूप तख्लीक करते हो, यानी एक ऐसा ज़हनी जाल जहाँ तुम कभी उसकी सबसे बड़ी खुशी बन जाते हो और कभी सबसे गहरा दुख। ये लूप यूं बनता है कि तुम कभी गैर मामूली मोहब्बत देते हो, ऐसे लम्हात, ऐसे अल्फाज और ऐसे गेस्चर कि वो खुद को दुनिया का खुश नसीब तरीन इंसान समझने लगे। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी बातें सब कुछ ख्वाब जैसा लगने लगे। लेकिन फिर अचानक तुम बदल जाते हो, खामोश हो जाते हो, इंडिफरेंट हो जाते हो, ऐसा बर्ताव करते हो जैसे उसे जानते ही ना हो। वो हैरान रह जाता है, कल तक जो शख्स उसकी जान था आज क्यों इतना सर्द हो गया है। यही तजाद उसके अंदर एक ज़हनी तूफान पैदा करता है। वो तुम्हारी खुशी की लत में मुब्तला हो चुका होता है और अब जब तुम दर्द देते हो तो वो उसी दर्द में तुम्हें तलाश करता है। ऐसे लगता है शायद वही कुछ गलत कर बैठा है। वो खुद को इल्जाम देने लगता है और तुम्हें दोबारा खुश देखने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इस कश्मकश में वो प्लेजर और पेन के दरमियान फंस जाता है। खुशी की आस और दर्द का खौफ दोनों तुमसे जुड़े होते हैं। ये लूप कभी खत्म नहीं होता क्योंकि तुम बार बार साइकिल दोहराते हो, कभी बेपनाह चाहत, कभी ठंडा रवैया, कभी मुकम्मल लाताल्लुकी, फिर एकदम वापस आकर इंटेंस अटेंशन देना। हर बार वो खुशी के लम्हे को कैद करना चाहता है लेकिन दर्द की चुभन उसे आजाद नहीं होने देती और यूं तुम उसके जज्बात के बादशाह बन जाते हो। वो तुम्हें खोना नहीं चाहता, चाहे तुम उसे खुश रखो या तकलीफ दो। याद रखो, जब मोहब्बत और तकलीफ एक ही हाथ से मिलने लगे तो इंसान का दिमाग बंद और दिल गुलाम बन जाता है। नंबर 4, गिल्ट इम्प्लांटिंग टेक्निक, एहसास जुर्म का जहर। किसी के दिल में रहना एक बात है, लेकिन अगर तुम उसके जमीर में उतर जाओ तो फिर तुम वहां से कभी नहीं निकलते। यही काम करती है गिल्ट इम्प्लांटिंग टेक्निक, एक खामोश जहर जो तुम किसी को पिलाए बगैर उसकी रगों में दौड़ा देते हो। ये टेक्निक तब इस्तेमाल होती है जब वो शख्स तुमसे इमोशनली वाबस्ता हो चुका हो। अब तुम धीरे धीरे उसे ये यकीन दिलाने लगते हो कि जो कुछ भी खराब हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है। तुम हर छोटे मोटे मसले को उससे जोड़ते हो। मैं डिस्टेंस पर जा रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे हर्ट किया है। मैं बदला बदला सा हूँ क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं समझी। तुम मुझे खो सकते हो अगर तुमने खुद को ना बदला। ये जुमले सीधे दिल में नहीं, जमीर पर चोट करते हैं। अब वो सिर्फ तुम्हें खोने से नहीं डरता, बल्कि ये महसूस करने से लगता है कि अगर तुम चले गए तो कसूर उसी का होगा। और यही एहसास जुर्म उसे तुम्हारे साथ बांध देता है, न सिर्फ जज्बाती तौर पर बल्कि अखलाकी और ज़हनी तौर पर। अब तुम उसे अवॉइड करो तो वो तुम्हें मनाने की कोशिश करता है, हालांकि गलती शायद तुम्हारी हो। तुम खामोश रहो तो वो खुद को मुरल इल्जाम ठहराता है और तुम्हें खुश करने के लिए हर हद पार करने को तैयार हो जाता है। ये गिल्ट इतना ताकतवर होता है कि वो तुम्हारे बगैर खुद को गुनाहगार महसूस करने लगता है और तुम जज की तरह उसके ज़मीर के कुटहरे में खड़े होते हो। और इस तकनीक के जरिए तुम कंट्रोल हासिल करते हो, न सिर्फ उसके जज्बात पर बल्कि उसकी सेल्फ वर्थ पर भी। जब इंसान खुद को कसूरवार समझने लगे तो वो हर तकलीफ को सजा समझकर बर्दाश्त करने लगता है। और यही वो मकाम है जहाँ तुम्हारे जाने का खौफ और तुम्हारी नाराजगी का बोझ उसे मुकम्मल तौर पर तुम्हारा गुलाम बना देता है। नंबर 5, इखलाकी हदूद, कब रुकना जरूरी है। दोस्तों, मोहब्बत को खेल बनाना खतरनाक होता है, लेकिन जब ये खेल नफसियाती हो तो सिर्फ दिल नहीं टूटते, ज़हन बिखरते हैं, शख्सियतें तबाह होती हैं। हमने जाना कि कैसे इमोशनल इन्वेस्टमेंट, इंटेंसिटी, डिटैचमेंट, प्लेजर पेन लूप और गिल्ट इम्प्लांटिंग जैसे हथियार किसी को मुकम्मल तौर पर तुम्हारे कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन सवाल ये है, कहीं हम हद से तो नहीं गुजर गए। डार्क साइकोलॉजी ताकतवर है, लेकिन ताकत हमेशा जिम्मेदारी मांगती है। जब तुम किसी के दिल से खेलते हो तो तुम सिर्फ एक इंसान नहीं तोड़ते, बल्कि उसकी सेल्फ स्टीम, ट्रस्ट और फ्यूचर तल्लुकात की बुनियादें भी हिला देते हो। ऐसा शख्स फिर किसी पर एतमाद नहीं कर पाता, किसी से जुड़ते हुए डरता है और बाज़ औक़ात खुद से भी नफरत करने लगता है। तो क्या हम ये सब सिर्फ अटेंशन, कंट्रोल या ईगो की तस्कीन के लिए करते हैं? क्या किसी को अपना दीवाना बनाकर छोड़ देना वाकई फतह है, या दरअसल ये किसी की जिंदगी को अंधेरे में धकेलने का गुनाह है? ये वो मकाम है जहाँ इखलाकी हद खींचना जरूरी हो जाता है। अगर तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम्हारी हरकत किसी को अंदर से तोड़ रही हैं, तो रुक जाना। मोहब्बत नहीं तो कम से कम इंसानियत के नाम पर हर शख्स जो तुम्हें चाहता है वो कमजोर नहीं होता, वो बस तुम पर भरोसा कर बैठा होता है। और फिर उस भरोसे को तोड़ना कभी कभी जिंदगी से भी बड़ी सजा बन जाता है। याद रखो, किसी के दिल में जगह बनाना फन है,
लेकिन उस जगह को बर्बाद करना जुल्म है। डार्क साइकोलॉजी की ताकत अगर शऊर से इस्तेमाल ना हो तो ये जादू नहीं जहर बन जाती है। लिहाजा अगर तुमने किसी को इमोशनल ट्रैप में डाल दिया है तो वक्त पर उसे आजादी देना तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि कुछ रिश्ते सिर्फ जीतने के लिए नहीं होते बल्कि संभालने के लिए भी होते हैं। दोस्तों कभी कभी हम किसी को सिर्फ इसलिए तोड़ देते हैं ताकि अपनी अहमियत साबित कर सकें, लेकिन याद रखो जो दिल तुमने जीता हो उसे तोड़ने का हक तुम्हें किसी ने नहीं दिया। डार्क साइकोलॉजी एक ताकत है, मगर अंधी ताकत सिर्फ तबाही लाती है। किसी को अपनी मोहब्बत में दीवाना बनाकर छोड़ देना सिर्फ एक जज्बाती जुर्म नहीं बल्कि एक इंसान की सोच, एतमाद और जीने की ख्वाहिश को मार देने जैसा है। अगर तुम्हें यह इल्म हो गया है कि जहनों को कैसे काबू किया जा सकता है तो उसे रोशनी के लिए इस्तेमाल करो, अंधेरे के लिए नहीं। और अगर तुम खुद इस जाल में फंस चुके हो तो सुन लो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम सिर्फ उस मोहब्बत के आदी हो गए जो हकीकी नहीं थी। खुद को आजाद करो, अपनी कदर को पहचानो और दोबारा खुद से मोहब्बत करना सीखो। दोस्तों अगर ये वीडियो तुम्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक दिल अभी भी इस जाल में कैद है और वो इस तरह की वीडियो का इंतजार कर रहा है। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।